हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली। दर्शन किया होगा आपने। बिल्कुल बिना पढ़े लिखे थे, हमसे बड़ा स्नेह करते थे। हमसे कहते थे, पंडित जी मेरे राम, स्कूल नहीं बोलते थे, उस्कूल बोलते थे। मेरे राम उस्कूल का मुख नहीं देखा हूं, माने हम स्कूल में तो गए नहीं, एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, एक अक्षर। बचपन में साधु बन गए, पढ़े बिल्कुल नहीं, एक क्लास भी नहीं पढ़े थे। और पहले कुछ काल हमारे महाराज जी के पास वो रहे, तो महाराज जी ने उनको एक प्रकार से अक्षर बोध कराया। लिखना तो फिर भी नहीं जानते थे, पढ़ लेते थे। फिर पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की सेवा में वो चले गए। पंडित जी महाराज हमारे ब्रज की बड़ी विभूति थे और उनकी ब्रज में प्रायः कथाएं चलती रहती थी। और उन जमानों में बिजली नहीं थी, तो बाबा श्री मथुरा दास जी का काम यह था, पंडित जी महाराज के ग्रंथ, उनका सारा सामान पीठ पर सिर पर लाद के लेके चलना, उनके शरीर की सेवा से लेकर वस्त्र की सेवा से लेकर सारी सेवा करना। और महाराज जी कहते अपनी आंखों से देखी हुई बात। और 6 घंटे 8 घंटे पंडित जी महाराज कथा कहते थे। 2 समय कथा कहने की उस समय परंपरा थी, भागवत जी आदि की कथा 2 ही समय होती थी। तो 6 घंटे 8 घंटे पंडित जी बोलते थे और तब तक वो लगातार पंखा लेकर पंडित जी को पंखा जलते थे। गर्मी का समय होता तो पंखा जलते खड़े खड़े। और एक महत्पुरुष की सेवा और श्रद्धा पूर्वक श्रवण का फल यह हुआ कि महाराज जी जब उन्होंने कहना शुरू किया, बाबा श्री मथुरा दास जी ने, तो वृंदावन में जब विद्वत गोष्ठियां होती थी और बड़े बड़े प्रकांड संस्कृत के विद्वान सभा में उपस्थित होते थे, और उस सभा में जब बाबा श्री मथुरा दास जी महाराज का वक्तव्य होता था तो बड़े बड़े पंडितम मन ने अपना सिर खुजलाते थे। बाबा जी सैकड़ों श्लोक बोलते चले जा रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं बाबा जी? अमुक पुराण और अमुक पुराण, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। संपूर्ण महाभारत बिना ग्रंथ के उन्होंने बिहारी जी में सुनाया था, मथुरा दास जी ने संपूर्ण महाभारत। कैसी स्मृति थी उनकी, विलक्षण स्मृति थी। तो वो कहते थे, पंडित जी मेरे राम पढ़ा लिखा नहीं हूं, और सुन सुनकर जो मुझे स्मृति में आया है वही मैं बोलता हूं। और कौन सी ऐसी निष्ठा साधु जीवन की थी जो उनके जीवन में न हो? नाम निष्ठा, रूप निष्ठा, धाम निष्ठा, लीला निष्ठा, जीवन के अंतिम श्वास तक प्रत्येक एकादशी निर्जल और पूरी रात्रि स्वयं बैठकर तुलसी के पास बैठकर जागरण करना, कीर्तन करते हुए जागरण करना। वैष्णव धर्म की कौन सी ऐसी निष्ठा थी? नहीं थी जो पूज्य श्री मथुरा दास जी में परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो। ये किसका फल था? ये श्रवण का फल था। एक अक्षर पढ़े नहीं थे। धाम निष्ठा कैसी थी? एक बार वो सोते सोते बड़ी जोर से रोए। बहुत जोर से रोए। तो उनके निकट रहने वाले जो संत थे उन्होंने देखा महाराज जी बहुत कम सोते थे, वो 4 घंटे ही सोते थे 24 घंटे में। पूरे जीवन मथुरा दास जी 4 घंटे ही सोए 24 घंटे में, 4 घंटे से अधिक सोए ही नहीं। दुबला पतला शरीर था, तो कम से कम तो सोते थे वो। और उसमें भी आधी रात को बड़ी जोर से चिल्लाए वो, रोए, रोने की आवाज आई। तो उनके निकट रहने वाले
सेवा में रहने वाले संत जग गए। उन्होंने देखा कि महाराज जी तो रो रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, सपने में रो रहे हैं, तो उन्होंने जगा दिया, महाराज जी श्री सीताराम क्या हुआ क्या हुआ। तब उन्होंने कहा, मेरे राम सपने में घूमते घूमते वृंदावन रेलवे स्टेशन चले गए और वहां लोगों ने पकड़कर हमको, 2 डिब्बा की एक ट्रेन चलती है वृंदावन से मथुरा, वो आगे पीछे नहीं जाती, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, उसका नाम है राधा रानी एक्सप्रेस। क्या नाम है उसका? नाम राधा रानी एक्सप्रेस है। बहुत दिनों से चल रही है और बहुत सस्ता किराया है और प्रायः साधुओं की तो सबसे प्रिय ट्रेन है वो। तो वहां बोले कुछ साधु थे, उन्होंने पकड़ के हमको उसमें चढ़ा दिया राधा रानी एक्सप्रेस में, और वो गाड़ी चल पड़ी। तो हम वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, इससे हमको बहुत जोर पीड़ा हुई। तो हम रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हाय हाय, हम वृंदावन से बाहर क्यों जा रहे हैं। लो, वो तो गाड़ी ही मथुरा तक जाती, वहां से आगे जाती ही नहीं। मथुरा वृंदावन में कितनी दूरी है, पर उनका धाम के प्रति प्रेम, वृंदावन के प्रति प्रेम देखो कि सपने में राधा रानी एक्सप्रेस में बैठ गए तो रोने लग गए। भैया रोको गाड़ी, रोको, उतारो उतारो, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। सुदामा कुटी में रामानंद जयंती में वो आते थे, महाराज जी से कहते थे कि मेरे राम एक लोभ से ही आते हैं, यहाँ जयंती में आने पर आपका अधरामृत हमको मिल जाएगा। महाराज जी जितने दिन आते थे उतने दिन महाराज जी का नित्य प्रति शीत प्रसाद नित्य लेते थे। इन संतों से ही दास ने सीखा है, अब नहीं तो हमको कहा, हम तो बालक थे, हमको क्या पता कि महात्माओं के शीत प्रसाद की क्या महिमा है। इन महापुरुषों के निकट रह करके इनकी एक एक क्रिया को देख करके अनुभव में आया है, कैसी श्रद्धा है इनमें। श्रुत्वाच गायंती, इतना सुनो कि सुन सुन करके गाने लग जाओ।